जिस प्रकार से संभावनाएं कल मैं बता रहा था, वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया कि संभावनाएं कल से मानसून के आगमन की बन जाएगी और ऐसा ही हुआ है। और आज फाइनली 10 दिनों के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रगति की है और केरल तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, और किसान साथियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और आज 8 जून है और 8 जून को केरल ने प्रोग्रेस किया है और मैं कह सकता हूँ कि केरल के आधे से ज़्यादा भाग को कवर कर लिया है। कुछ उत्तरी हिस्से इसके बचे हैं, इनको भी जल्द कवर कर लेगा। और तमिलनाडु के इलाकों को भी मानसून ने कवर किया है। समूचे श्रीलंका को कवर करते हुए जब मानसून आगे बढ़ा तो काफ़ी व्यापक वर्षा यहाँ पर देखने को मिली। और जिस प्रकार से परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही थी, इस तरफ से जहाँ साइक्लोन स्टॉर्म आगे बढ़ा था और दूसरी ओर से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम लगातार इंटेंस हवाएं पहुँचा रहा था, तो लगभग संभावनाएं बन गई थी। और ये 5 साल में पहली बार हुआ है जब दक्षिण पश्चिम मानसून ने काफ़ी देरी दिखाई है मानसून के आगमन में केरल में। और 8 जून को आप देख सकते हैं, 8 जून है और 8 जून के 2018 की मैं प्रोग्रेस की बात करूँ तो 2018 में हुआ था जब मानसून ने लगभग 15 जून को केरल में जून में 15 जून को केरल में दस्तक दी थी। और इस बार तो 8 जून को हालांकि मानसून आ गया है, लेकिन अब संभावनाएं कब तक इसके पूरे भारत को कवर करने की है, तो लगभग ये अपना प्रोग्रेस 10 जुलाई तक लेगा पूरे भारत को कवर करने में। और फिलहाल मानसून आ गया है, तो इसी बीच भारत के राज्यों पर कैसा रहेगा 9 जून को मौसम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक तरफ जहां भारत पर मानसून का आगमन हो गया है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अरबियन सी में बनने वाला साइक्लोन स्टॉर्म इस समय काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा है और भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नमी भरी हवाएं पहुंचा रहा है, जिससे भारत के कई राज्यों पर वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है। और लगातार आप देख सकते हैं कि ये इंटेंस होता चला जा रहा है और हवाएँ अपनी ओर से यानी कि भारत के राज्यों पर पहुँचा रहा है, तो लगातार जो मॉइस्चर है वो पहुँचा रहा है और बारिश की गतिविधियाँ भारत के कई राज्यों पर बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये सिस्टम लगातार जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन पर भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। और इसी बीच जब मानसून आ गया है दक्षिण के राज्यों में, तो कल क्या कुछ संभावनाएं बारिश की, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावनाएं बन रही है। जो ये घाट वाले रीजन्स होंगे जिसमें केरल से लगे हुए इलाके, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावनाएँ बन रही है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो केरल के दक्षिणी हिस्से हैं उन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी हिस्सों पर और तेलंगाना में बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो इलाके होंगे, इन इलाकों पर भी बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है और संभावनाएं कल भी मानसून के कुछ प्रगति करने की बढ़ सकती है। और आप देख सकते हैं बारिश तो लगातार दक्षिण भारत के राज्यों पर अब बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मानसून का सीन स्पष्ट होगा तो कल भी संभावनाएं मानसून के आगे बढ़ने की हो सकती है। कुछ इस प्रकार का सीन आपको कल देखने को मिल सकता है और मानसून कुछ आगे बढ़ सकता है। अब जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, अरब सागर में बनने वाला तूफान आगे बढ़ेगा, तो बारिश की संभावनाएं तेलंगाना तक बढ़ जाएगी। अगर मैं बात तेलंगाना के मौसम से करूं तो आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। इक्का दुक्का बादल दक्षिणी हिस्सों पर बन सकते हैं, डेवलप्ड हो सकते हैं और वर्षा हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं गोवा के उत्तरी हिस्सों पर और पूर्वी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। कुछ दक्षिणी हिस्सों पर भी बारिश हो सकती है, यानी कि गोवा के इलाकों में बारिश की संभावना है। बाकी आप देख सकते हैं कि तेलंगाना के इलाकों में बारिश हो सकती है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के मौसम से, जहां पर लगातार प्री मानसून रेन के बाद अब हैवी मानसून रेन का आगाज़ शुरू हो गया है। फिलहाल अगर हम 9 जून के को कहां पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर लगातार इंटेंस हवाएं पहुंचेगी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण। तो माफ़ कीजिएगा, ये जो एरियाज़ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर पहुँचेगा पूर्वोत्तर भारत के ऊपर, तो बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी हिस्सों पर बढ़ जाएगी। या दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। हालांकि त्रिपुरा में बारिश की संभावना कम है, लेकिन ये जो एरिया होगा, इस एरियाज़ में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावनाएँ बन रही है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं मध्य भारत के मौसम से, जहाँ पर लगातार भीषण गर्मी का टॉर्चर जो है वो बना है। लेकिन लगभग मैं कह सकता हूँ कि दोपहर तक तो भीषण गर्मी का दौर देखने को मिलता है, लेकिन बारिश की संभावनाएं जो है वो शुरू हो जाती है दोपहर बाद और मौसम बदलता है। कई स्थानों पे धूल भरी आंधी चलती है, वर्षा होती है। लेकिन कल की अगर गुजरात के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश पर आज भी बादल बने हुए हैं, आज भी वर्षा हो रही है कई स्थानों पर, जिसमें रीवा, उमरिया से लेकर जबलपुर और भोपाल और टीकमगढ़, सतना, पन्ना, रीवा
तमाम जगहों पर बारिश हो रही है इस समय और लाइटनिंग के साथ गर्जना देखने को मिल रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश के भी उज्जैन संभाग के जिलों पर बारिश देखने को मिल रही है और पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजस्थान की तरफ से बादल आते थे तो इन इलाकों पर बारिश होती थी। लेकिन अब संभावनाएं कुछ स्पष्ट हो रही है क्योंकि बारिश की संभावना कल नहीं है। हालांकि कुछ ये जो खरगोन और आसपास के इलाके हैं इन इलाकों पर बादल बन सकते हैं और वर्षा हो सकती है। बाकी उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पे बारिश हो सकती है जिसमें ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके शामिल है। बाकी शुष्क मौसम रहेगा तमाम मध्य प्रदेश के इलाकों पे। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है और जो गर्मी का सिस्टम है वो बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि जो उड़ीसा के इलाके हैं उन इलाकों पर भी शुष्क मौसम की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। अब बात राजस्थान के मौसम से करते हैं। उत्तर भारत का ये राज्य शामिल है इसमें और संभावनाएं श्रीगंगानगर से लेकर चूरू और अलवर, जयपुर और आसपास के इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। हालांकि बारिश की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूँ तो इन तमाम इलाकों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन ज़बरदस्त वर्षा वाला जो रेन सीजन होगा वो अलवर और जयपुर के बीच का होगा। इन इलाकों पर वर्षा हो सकती है, भारी वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाएं कुछ हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों पर देखने को मिल सकती है और दिल्ली एनसीआर में बादल नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर शुष्क मौसम रहेगा, पंजाब में शुष्क मौसम रहेगा, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा और दिल्ली में भी लगभग शुष्क मौसम की संभावना बनी हुई है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, यानी कि एक बड़े एरियाज़ पर इस समय काफ़ी शुष्क मौसम बना हुआ है और ये एरिया जो होंगे जहाँ पर भीषण गर्मी का जो टॉर्चर है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपने देखा कि कहीं ना कहीं गर्मी भी भारत के राज्यों पे पड़ रही है और लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बिंग पर्वतीय क्षेत्रों पर जिस प्रकार से पहुंच रही थी तो वर्षा हो रही थी, लेकिन अब जो नया पश्चिम विक्षोभ था वो इस प्रकार से आगे निकल गया है। अब बारिश की संभावना जो है वो खत्म हो रही है, लेकिन अभी बारिश हो सकती है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो भारी वर्षा भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। उत्तराखंड के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है और लद्दाख, गिलगित में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा बारिश की चांसेस नहीं है और कुछ स्थानों पे हिमपात जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी इसके भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय लगातार इंटेंसीफाई हो रहा है और अरबियन सी में आगे बढ़ रहा है और अब जिस प्रकार से ECMWF मॉडल दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम इस प्रकार से आगे आगे बढ़ेगा और फिर इसके टेक में बदलाव होगा और फिर ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं गुजरात के इलाकों पर काफ़ी भीषण वर्षाएं देगा और नमी भरी हवाएं इस प्रकार से भारत के राज्यों पर इसके प्रभाव से पहुंचेगी तो संभावनाएं बारिश की बढ़ जाएगी और कई इलाकों पर भारी वर्षा होगी। और जैसे जैसे मौसम, जैसे सिस्टम पास में आएगा, जैसे जैसे मौसम भारत के राज्यों पे बदल जाएगा और भारत में मौसम के बदलाव के बीच सबसे ज़्यादा प्रभाव इस सिस्टम का होगा। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर भी सक्रियता बढ़ रही है और अनुमान अगले यानी कि कह सकता हूँ 16 जून तक यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा। दक्षिणी यहाँ नहीं होगा, हालांकि यहाँ सिस्टम यहाँ पर विकसित होगा, अभी तो वो सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर सिस्टम विकसित होगा और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन ये कितना इंटेंसिव होता है और या क्या ये साइक्लोन बनता है, इसकी संभावनाएं आगे हम करेंगे बात अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। धन्यवाद।